मोनू से, भैया संतोष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अभी से अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। इसी क्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से भी आज प्रतापगढ़ से अयोध्या तक जन संकल्प रैली निकाली गई। इस जन संकल्प रैली में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रमुख रूप से शामिल हुए। उनके साथ इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के छोटे भाई और धनपतगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू और उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जैसा कि आप यहां दृश्य में देख पा रहे हैं। यशभद्र सिंह मोनू और उनके समर्थकों के शामिल हो जाने से बाहुबली नेता राजा भैया की ताकत दोगुनी हो गई है और इस ताकत का प्रदर्शन आज प्रतापगढ़ से अयोध्या तक देखा गया। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जनसत्ता लोकतांत्रिक उतरने जा रही है। जैसा कि आप यहां दृश्य में देख पा रहे हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके हजारों समर्थक आज इस जन संकल्प रैली में शामिल हुए। आप यहां कूरेभार सुल्तानपुर का यह दृश्य देख पा रहे हैं। आप इसे देखें, फिर हम आगे आपको बताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे विधायक जी बुला तो आपने यहाँ राजा भैया का शाही आगमन देखा और आपने यह भी देखा कि किस प्रकार राजा भैया मोनू भैया जिंदाबाद के नारे यहाँ कार्यकर्ता लगा रहे थे। आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरे भर में मोनू समर्थकों ने किस प्रकार राजा भैया का भव्य स्वागत किया। उन्हें तलवार भेंट की गई और उन्होंने तलवार को खोलकर यहाँ दिखाया भी। हम आपको राजा भैया की वो बातचीत भी सुनवाएंगे जिसे उन्होंने प्रेस से किया, लेकिन उसके पहले आप ये देखें, राजा भैया दोनों हाथों से तलवार लहराते हुए, यह शक्ति का प्रदर्शन है। तलवार शक्ति की प्रतीक है और उन्होंने जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, यह विनम्रता का प्रतीक है। हम आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूर्वांचल में काफी लोकप्रिय हैं। जनता के बीच उनकी यह इमेज ऐसे ही नहीं बनी है। वे बाहुबली तो है ही, लेकिन उतने ही विनम्र भी हैं और यही स्थिति धनपतगंज ब्लॉक के प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की है। वे भी जनता के लिए विनम्र हैं। यह अलग बात है कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का नाम लेकर कुछ लोग जनता को डराते हैं, तो वहीं सुल्तानपुर में खासकर धनपतगंज इलाके में
यशभद्र सिंह मोनू का नाम लेकर कुछ लोग जनता को डराते हैं, जबकि यह दोनों नेता जनता से काफी विनम्र हैं। आज जिस प्रकार यशभद्र सिंह मोनू ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में शिरकत किया, उससे यह साफ हो गया है कि अगला चुनाव मोनू सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से ही लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि आज की इस रैली में मोनू सिंह 200 गाड़ियों के साथ शामिल हुए थे। तो आपने यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखा और यह भी देखा कि किस प्रकार जोश में नारेबाजी की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पूर्वांचल में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक किस दमखम के साथ उतर रही है। इन गाड़ियों का रेला देखकर निश्चित तौर पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह रैली कितनी व्यापक थी। इसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां ही नहीं, कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे और बताया जा रहा है कि 200 गाड़ियां तो अकेले यशभद्र सिंह मोनू लेकर आए हुए थे। आपको हम बता दें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक इसके पहले भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। यह अलग बात है कि पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन इस बार पार्टी जन संकल्प रैली के माध्यम से लोगों से मिलकर, उनकी बातें सुनकर, उन्हें अपना सदस्य बनाकर, उनके बीच अपनी बात रखकर विधानसभा तक पहुंचना चाहती है। आप सुने यहाँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को, जो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा और बड़ी भारी कीमत हम सभी लोगों ने कोविड की चुकाई। अब ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि उस त्रासदी से उभर करके हमारा प्रदेश, हमारा देश अब सामान्य होने की ओर। तो समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए, पार्टी की नीतियों को बताने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में कार्यक्रम लगे हैं, जिसकी शुरुआत का शुभारंभ आज अयोध्या जी से। 2022 में क्या लगता है, बीजेपी हारेगी या जीतेगी, और कितनी सीटों से आपकी उम्मीद है अपनी सीटों में? देखिए, ये बात आप किसी भाजपा के नेता से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, या उनके प्रवक्ता से पूछे। हम अपने दल से आप बता सकते हैं कि जो उत्साह, जो स्नेह, समर्थन मिल रहा है, उससे जनसत्ता दल का भविष्य। तो आपने यहाँ राजा भैया को सुना। राजा भैया कह रहे थे कि लॉकडाउन के चलते हुए अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, जनता से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, इसलिए जनता से मिलने के लिए
उन्होंने और उनकी पार्टी ने जन संकल्प रैली का आयोजन किया है। इसके माध्यम से वो जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता को अपनी बातें बता रहे हैं और निश्चित ही इस बार जनता विधानसभा के लिए उनकी पार्टी को अच्छी सीटें देगी। प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर और अयोध्या तक विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न बाजारों और कस्बों में राजा भैया का जबरदस्त स्वागत किया गया। जनता ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया और उन्होंने जनता का फूल माला स्वीकारा। यह अलग बात है कि उन्होंने जनता से बातें बहुत कम की, यानी जनता उनके विचारों को जानना चाहती थी, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह ने जनता को आज सार्वजनिक रूप से अपनी यह बात नहीं बताई। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, सुरक्षा वजह भी हो सकती है। राजा भैया और मोनू सिंह के लिए सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता अपने नेता को सुनना चाहती है, उसके विचारों को जानना चाहती है, पार्टी की नीतियों को जानना चाहती है और इसके लिए राजा भैया को मंच पर खड़े होकर जनता से संवाद करना चाहिए था, जिसे कि उन्होंने फिलहाल आज इस जनसंकल्प रैली के माध्यम से नुक्कड़ सभाओं में नहीं किया। जहां तक बात सुल्तानपुर और अयोध्या की है, वहां उन्होंने जनता को संबोधित अवश्य किया, किंतु ये नाकाफी था। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।